क्या मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त का दौर शुरू हो गया है? पूर्व मंत्री के खुलासे के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट ने सियासी पारा अचानक बढ़ा दिया है। बीजेपी ने आखिरी वक्त में महेश केवट को मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। भूरिया का आरोप है कि कांग्रेस विधायकों को बीजेपी की तरफ से 5 करोड़ से 8 करोड़ रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। आरोप गंभीर हैं, सियासत गर्मा चुकी है और दोनों दल अब अपने अपने विधायकों को साधने में जुट गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। 2 सीटों पर बीजेपी पहले से मजबूत स्थिति में मानी जा रही थी, जबकि तीसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही थी। कांग्रेस ने इस सीट के लिए पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे थे कि मौजूदा संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस की यह सीट सुरक्षित है। लेकिन रविवार रात बीजेपी ने अचानक बड़ा दांव खेल दिया। पार्टी ने ओरछा निवासी हाल ही में मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी के इस फैसले ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसा कौन सा गणित है जिसके भरोसे बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। और यहीं से शुरू होती है राजनीतिक अटकलों की असली कहानी। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में महेश केवट ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी हुई, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। बीजेपी का दावा है कि उसने पूरी राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ये फैसला लिया है। हालांकि पार्टी की तरफ से सार्वजनिक रूप से ये नहीं बताया गया कि तीसरी सीट जीतने का उसका गणित क्या है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के मैदान में उतरते ही कांग्रेसी खेमे में भी हलचल बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अब अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना शिफ्ट कर सकती है ताकि मतदान तक सभी विधायक एक साथ रहें। इसी सिलसिले में पार्टी के कुछ नेता दिल्ली भी पहुंचे हैं। एक नेता है कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, उनकी तस्वीर भी सामने आई है जो दिल्ली आ गए हैं और लगातार वरिष्ठ नेतृत्व के संपर्क में है। यानी कांग्रेस किसी भी तरीके का जोखिम लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया मीडिया के सामने आते हैं। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया जिससे राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग की आशंकाओं को बल दे दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विधायकों को फोन पर करोड़ों रुपयों के ऑफर दिए जा रहे हैं। भूरिया के मुताबिक कुछ विधायकों को 5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ रुपए तक का लालच दिया जा रहा है क्रॉस वोटिंग के लिए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की तरफ से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस विधायक ऐसे प्रस्तावों को ठुकरा रहे हैं। भूरिया ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक बिकने वाले नहीं है। हालांकि बीजेपी ने अब तक इन आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आरोपों ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गरमा दिया है। उधर कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने भी सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने पार्टी में एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की है। नामांकन के दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और कांतिलाल भूरिया समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन कर ये संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस में फूट नहीं है, एकजुटता है। वहीं बीजेपी की ओर से भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। महेश केवट ने के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनके साथ मौजूद रहे। फिलहाल मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट सिर्फ एक सीट नहीं रह गई है, ये अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि उसके सभी विधायक एकजुट हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे चुनाव को बेहद रोमांचक बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार कोई बड़ा राजनीतिक चमत्कार कर पाएगा? क्या कांग्रेस अपने सभी विधायकों को एकजुट रख पाएगी? और क्या करोड़ों के ऑफर वाले आरोप चुनाव के आखिरी दिनों में और बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब मतदान के दिन ही सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में तीसरी राज्यसभा सीट की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस अपना ये किला बचा पाएगी या भाजपा तीसरी सीट पर सेंध लगाने में सफल हो पाएगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।